दोस्तों आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके सामने आपको ए एंदा लगा देना है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है यूनियन। आप देखेंगे यूनियन यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वाउल है तो इसके पहले आप एन लगाएंगे। इसी तरह से यूनिट है तो यूनिट भी हमारा यू से शुरू हो रहा है, इसके पहले भी आप एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वाउल है तो इसके पहले भी एन लगाएंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूरोपियन। तो यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, ई भी एक वाउल है तो इसके पहले भी एन लगाएंगे। और एमएलए, अब आप एमएलए को देखेंगे तो एमएलए एम से स्टार्ट हो रहा है, एम एक कंसोनेंट है तो इसके पहले आप ए लगा देंगे। और 1 रुपी नोट तो आप देखेंगे 1 ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ भी एक वाउल है तो इसके पहले भी आप एन लगा देंगे। स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, अब तक आप बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। जो कंसेप्ट आप लेकर चल रहे हैं उस कंसेप्ट की वजह से आप अब तक आर्टिकल्स में मिस्टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आंसर हमने पहले दिए थे वो सारे ही आंसर रॉन्ग थे। तो पहले हम इसके करेक्ट आंसर्स को जान लेते हैं कि इसके सही आंसर क्या होंगे। तो देखिए यूनियन के पहले ए आएगा, यूनिट के पहले भी ए आएगा, यूनिवर्सिटी के पहले भी ए आएगा, यूरोपियन के पहले भी ए आएगा और एमएलए के पहले एन आएगा और 1 रुपी नोट के पहले ए आएगा। अब आप सोचेंगे क्यों, ऐसा क्यों? अब आपका सवाल होगा क्यों, तो मैं आपको बता दूं और आपके इस क्यों का आंसर दे दूं कि जो कंसेप्ट जो रूल आप पहले लेकर चल रहे थे कि कोई वर्ड है वो अगर किसी वाउल ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन लगाया जाता है और अगर किसी कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाया जाता है। अगर आप इस रूल को लेकर चल रहे हैं तो अब तक स्टूडेंट्स आप मिस्टेक करते आ रहे हैं, अब तक आप गलती करते आ रहे हैं। अब आपको ये गलती करना बंद कर देना चाहिए और आपको इसके सही कंसेप्ट को समझ देना चाहिए जिससे कि आप आर्टिकल में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे और आर्टिकल में आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे। जी हाँ, मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक नहीं करते हैं। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को सही कंसेप्ट सही रूल पता होगा तो आपने पहले ही इसके सही आंसर दे दिए होंगे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अब तक उस गलती को रिपीट करते आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मुजीब और आप देख रहे हैं टेजर ऑफ नॉलेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ए एंड द का फैक्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, कब हमें ए का यूज करना है, कब हमें एन का यूज करना है। और साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके हम कुछ 20 एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने वाला हूं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द, ये आप सभी को पता होगा। अब जान लेते हैं एन का यूज कब करना है और ए का यूज कब करना है, पहले जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो एन है, एन का यूज कब किया जाता है, अगर कोई जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है किसी वाउल साउंड से। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, वाउल साउंड से स्टार्ट होता है। अब वाउल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो कोई जो वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो वाउल साउंड है तो आपको लगा देना है एन। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ साउंड, मतलब कि आपको ये नहीं देखना है कि वो वर्ड है वाउल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसका साउंड क्या दे रहा है। जी हाँ, साउंड आपका वाउल होना चाहिए। अब ए ई आई ओ यू के फैक्ट को समझ लेते हैं कि ये जो ए ई आई ओ यू ये आपको आ ई ए ओ का साउंड देंगे। जी हाँ, आ ई ए ओ का साउंड देंगे। तो हिंदी की वर्णमाला के अनुसार आप इन 4 अक्षर को याद रखिए, आ ई ए ओ का साउंड अगर किसी वर्ड का आता है तो उस वर्ड के बिफोर आपको आर्टिकल एन लगा देना है। जी हाँ, और अगर कंसोनेंट साउंड आता है का खा गा तो आपको उस वर्ड के बिफोर आपको आर्टिकल ए लगा देना है। मतलब कि कंसोनेंट साउंड अगर आएगा तो आपको ए लगा देना है और वाउल साउंड आएगा तो आपको एन लगा देना है। अब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कहाँ है और गलती कहाँ करते हैं? देखिए यू को लेकर, यू से आ भी बनता है और यू से या भी बनता है। अब देखिए यू से अगर आ का साउंड आए, जैसे कि अम्ब्रेला है, यू आ का साउंड दे तो आपको वहाँ पे एन लगाना है, और यू आपको या का साउंड दे तो ये एक कंसोनेंट साउंड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ए लगा देना है। जी हाँ, जब यू या का साउंड दे तो आपको ए लगा देना है और जब यू आ का साउंड दे तो वहाँ पे आपको एन लगा देना है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपके जो स्वर हैं, जो वाउल हैं, उसमें आ ई ए ओ को याद रखिएगा। ठीक है, दा के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप दा के रूल को भी समझ सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको दा के रूल को भी एक्सप्लेन कराया हुआ है। चलिए हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस ट्रिक के, इस रूल के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक एमएलए। ओके, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक स्पेस एमएलए। तो अब आप एमएलए को देखेंगे तो एम एल ए, एम को जब आप रीड करेंगे तो ए का साउंड आ रहा है और एम को जब आप लिखेंगे एम, ए का साउंड आ रहा है तो ए एक वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आएगा एन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप भी अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने आंसर बता सकते हैं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट दिए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
आई हैव सीन ब्लैंक लॉट ऑफ प्लेसेस, तो लॉट ऑफ प्लेसेस ला का साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ए का यूज़ होगा, राइट आंसर होगा ए। टुडे इज़ ब्लैंक हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, टुडे इज़ ब्लैंक हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ पे हॉटेस्ट है तो यहाँ पर आपको ए नहीं देखना है, ये देखना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, ओके, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। यहाँ पर आपको एच का साउंड देख के एन नहीं भर देना है, यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है परस्यू इज़ ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। एम ए, तो अब आप देखिए एम ए, तो एम ए को देखेंगे तो एम को भी आप लिखेंगे तो एम, ए का साउंड आ रहा है ना, एम, ए म, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के वाउल को आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसका साउंड ए देखेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा एन। परस्यू इज़ एन एम ए इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ ब्लैंक इंजीनियर। इंजीनियर को आप देखेंगे ई से शुरू हो रहा है, ई का साउंड दे रहा है, इंजीनियर ई का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। मिस्टर डेविड इज़ ब्लैंक यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन को मैंने आपको अभी पहले भी एग्जांपल दिया था, अब इसको जान लीजिए, इसके फैक्ट को जान लीजिए कि यूरोपियन जो है ये ई इसमें साइलेंट है। जी हाँ, ई को आप अवॉइड कर दीजिए, ई साइलेंट है, यू से आप इसको रीड करिए यूरोपियन, और यूरोपियन आपको या का साउंड देगा। जी हाँ, बिल्कुल या को साउंड देगा। जब आप यूरोपियन को हिंदी में लिख के देखेंगे तो यू या का साउंड होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा ए, ओके, इसको आ पढ़ा जाता है। मिस्टर डेविड इज़ अ यूरोपियन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए, एन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप ई को देखकर एन लगाते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इसका जो साउंड है वो देखना है जो कि या साउंड है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग इज़ ब्लैंक ग्रेट फन। स्विमिंग इज़ ब्लैंक ग्रेट फन। तो अब आप यहाँ पे देखिए ग्रेट, अब यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ओनली ग्रेट है। तो ग्रेट है इसलिए गा का साउंड है, तो यहाँ पे आप ए लगा दीजिए। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट फन, ये इसका राइट आंसर होगा। कॉपर इज़ ब्लैंक यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल, अब इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यू से कोई वर्ड स्टार्ट हो और साउंड देखना है या का है कि आ का है। यूजफुल आपको या का साउंड दे रहा है, इसलिए आपको ए लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि यू एक वाउल है, उसको देखकर आपको एन नहीं लगा देना है, आप गलती कर जाएंगे। आपको यूजफुल का या का साउंड देखना है, इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। तो ओवरऑल कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन लेफ्ट ब्लैंक और एगो। द ट्रेन लेफ्ट और एगो, तो और एच ओ यू और इसमें एच साइलेंट है, और तो और आ का साउंड दे रहा है, ये एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। द ट्रेन लेफ्ट एन और एगो, ओके, तो और में एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश इज़ ब्लैंक एनसीसी कैडेट। रमेश इज़ ब्लैंक एनसीसी कैडेट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी वर्ड का अगर एब्रीविएशन है तो आपको उसमें ये देख लेना है कि वो साउंड क्या दे रहा है। एनसीसी, जब आप एन को लिखेंगे तो एन, एन ए से लिखा जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एन। रमेश इज़ एन एनसीसी कैडेट। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ ब्लैंक MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, शी इज़ ब्लैंक MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो MBBS, एम, अभी आपको देखना है एब्रीविएशन है तो एम को लिखेंगे, ए से स्टार्ट होगा, तो इसके पहले भी आप आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंदौर इज़ ब्लैंक बिगेस्ट सिटी ऑफ MP। इंदौर इज़ बिगेस्ट सिटी ऑफ MP। तो अब देखिए बिगेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें मोस्टली EST लगा होता है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और हमारा रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द। इंदौर इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ MP। स्टूडेंट्स, सारे ही एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो एक एक आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में एच साइलेंट है। अब एच को आप अवॉइड करके रीड करेंगे तो ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्ट को लिख के देखेंगे, इसके साउंड को चेक करेंगे, आ का साउंड है, ऑनेस्ट आ का साउंड है, इसलिए जब आ का साउंड आए तो मैंने आपको बताया था वाउल साउंड है, इसलिए आपको एन लगा देना है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। माई ब्रदर इज़ ब्लैंक SDO। तो SDO एस लिखेंगे तो ए का साउंड है, जो एक वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी एन आएगा, एन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्टिंग में ही ब्लैंक है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रटा होगा, लेकिन समझ लीजिए हो सकता है आपको पता भी हो, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो सन है, तो सन एक नेचुरल थिंग है और प्राकृतिक वस्तुओं के नामों के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए सन के पहले द आएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन है, मून है, स्टार है, स्काई है, इन सभी के पहले आर्टिकल द आता है। जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके बिफोर आर्टिकल द का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज ब्लैंक यूनिक एग्जाम्पल। ओके, तो यूनिक को देखेंगे या से शुरू हो रहा है, जो कि या का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा। दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 नंबर का है। ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये ऑनरेबल है, हॉनरेबल नहीं है, एच इसमें भी साइलेंट है। ऑनरेबल, ऑनरेबल, तो ऑनरेबल आ से साउंड आ रहा है, जो कि एक वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा एन। ही इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज ब्लैंक आईपीएस। आईपीएस, तो आईपीएस को देखेंगे आ का साउंड है, जो ये वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। शी इज एन आईपीएस, शी इज एन आईपीएस। एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म नहीं है, एब्रीविएशन है, तो आपको आर्टिकल ए एन देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ब्लैंक वन आइड मैन। ही इज ब्लैंक वन आइड, तो देखिए ओ एन यू वन, ये आपको वाका साउंड दे रहा है। ओ एक वाउल है लेकिन साउंड वाका है, ओ एन यू वन, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा आ। कंसोनेंट साउंड है तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। ही इज अ वन आइड मैन। लास्ट एग्जाम्पल है शी इज ब्लैंक एस पी। तो स्टूडेंट्स एस पी, एस ए से स्टार्ट होगा, एस ए का साउंड आएगा, जो ए वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, राइट आंसर होगा एन। ओके स्टूडेंट, तो ये थे 20 एग्जाम्पल्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। सारे एग्जाम्पल्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब तक की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप इस कंसेप्ट को अगर आप लेकर चलेंगे, अगर आप आ ई ए ओ को लेकर चलेंगे, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। उसमें आपको एन लगा देना है और कंसोनेंट साउंड के पहले आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। और दा के रूल के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाय स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।